हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो क्या दोस्तों, आप भी केजीएफ चैप्टर 3 मूवी को हिंदी और एचडी क्वालिटी के साथ देखना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं उस फिल्म का नाम है केजीएफ चैप्टर 3। दोस्तों, आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 पैन इंडिया मूवी होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी आपको हिंदी वर्जन में कब और कहां देखने को मिलेगी और ये किस चैनल पर रिलीज की जाएगी, और आप यहां यूट्यूब पर HD 4K क्वालिटी के साथ कब और कहां देख पाएंगे, इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स कौन हैं, और साथ ही साथ आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। साथ ही मैं आपको इस फिल्म के स्टार कास्ट, सपोर्टिंग स्टार कास्ट और परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा, और इस मूवी में किस म्यूजिशियन ने म्यूजिक दिया है, किस टेक्निकल डिपार्टमेंट ने म्यूजिक पर काम किया और किस एडिटिंग टीम ने इस मूवी पर काम किया, और किस डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर के बारे में भी अपडेट दूंगा। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ और भी बहुत सी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। केजीएफ चैप्टर 3 मूवी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये मूवी वर्ल्ड लेवल पर भी रिलीज की जाएगी। दोस्तों, ये एक इंतहाई एक्शन कैटेगरी की मूवी है जिसके दो पार्ट केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि केजीएफ चैप्टर 3 के डायरेक्टर प्रशांत नील इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करें इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स की, तो इसमें मेन कैरेक्टर हमें यश देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें देखने को मिलेंगे श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रामचंद्र, राजू, रवीना टंडन के साथ साथ और बहुत सारे एक्टर्स जैसे कि प्रकाश राज, अर्चना जोई मालवी, अविनाश, ईश्वर राय, राम रमेश के साथ साथ और भी बहुत से फेमस एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 3 में काम किया है। केजीएफ चैप्टर 2 के सक्सेस के बाद केजीएफ के डायरेक्टर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर। दोस्तों, ये सब तो आप जानते होंगे कि केजीएफ चैप्टर 2 में प्रकाश राज स्टोरी को नरेट करते हैं। केजीएफ चैप्टर 3 में केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट सीन को दिखाया जाएगा कि जब रॉकी पर मिसाइल फायर होते हैं और रॉकी अपने सोने के साथ पानी में डूब जाता है। तो दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि इस फिल्म को होमले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और इस मूवी का बजट 300 से 400 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि अब तक केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब केजीएफ चैप्टर 2 मूवी रिलीज हुई थी तो इसने पूरा बॉलीवुड हिला कर रख दिया था। कोई भी बॉलीवुड की मूवी इस मूवी को शिकस्त नहीं दे पाई थी। तो दोस्तों, जैसा कि केजीएफ चैप्टर 3 की रिलीज डेट दिसंबर 2025 बताई जा रही है, अगर रिलीज डेट में कोई चेंजिंग या कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में अपडेट दे दूंगा। दोस्तों, आप लोग को बताते चलूं कि केजीएफ चैप्टर मूवी किस किस लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। तो केजीएफ चैप्टर 3 मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, तेलुगु और आपकी लोकल लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। और आपको बताते चलें कि ये मूवी रिलीज होने के बाद आप ये मूवी किस चैनल पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये मूवी रिलीज होने के बाद होमले फिल्म्स, गोल्ड माइन जैसे बड़े चैनल्स पर अपलोड की जाएगी, तो आप लोग इस चैनल पर HD क्वालिटी के साथ मूवी देख सकते हैं। केजीएफ एक ऐसी मूवी है जिसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे लेकिन फिर भी आप बोर नहीं होंगे, और केजीएफ का ये इफेक्ट अल्लू अर्जुन की पुष्पा में मिसिंग है। और जब एक लार्जर देन एंड लाइफ कैरेक्टर सोल टचिंग बैकग्राउंड के साथ अपने दुश्मनों को स्लोमो में मार रहा हो तो उसे देखना कौन पसंद नहीं करेगा। तो चलें अब बात करते हैं केजीएफ यूनिवर्स की। तो वो स्टार्ट होती है केजीएफ चैप्टर 1 से, जहाँ हमें मेन हीरो रॉकी भाई दिखते हैं और मेन विलन गरोड़ा दिखते हैं। और फिल्म इतनी पावरफुल थी कि इसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 को इतनी कामयाबी मिली कि चैप्टर 1 के बाद आते ही चैप्टर 2 जिसमें भी मेन हीरो रॉकी भाई ही दिखते हैं,
और केजीएफ चैप्टर 2 में तो विलन्स की कोई कमी ही नहीं थी। मतलब अधीरा, रमिका सेन, गुरु पांडियन, इनायत खलील और शेट्टी जैसे मोस्ट पावरफुल विलन्स, जिसमें से अनायत खलील और रमिका सेन ही जिंदा बचे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ चैप्टर 3 में भी इन्हीं के सीन्स ज़्यादा होंगे। केजीएफ मूवी ने वाकई बहुत नाम कमा लिया है और इस मूवी का कंपैरिजन हम किसी भी देसी मूवी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लेवल हॉलीवुड से भी हाई है। अब केजीएफ चैप्टर 2 के बाद आती है सालार मूवी, जिसमें हमें हीरो के तौर पर प्रभास नजर आते हैं और विलन के तौर पर जगपति बाबू नजर आते हैं, और इनके अलावा हमें मूवी में पृथ्वीराज भी नजर आए। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक फैंस जो भी सोच रहे हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर, सच होती नजर आ रही है। हम सब ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर ली थी कि सलार मूवी के बाद नाम आता है बगीरा मूवी का, जिसमें मेन हीरो होंगे श्री मुरली। यहीं से समझने वाली बात है कि श्री मुरली का बगीरा मूवी में करेक्टर हीरो का होगा, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में वो हमें एक विलन की सूरत में नजर आएंगे, क्योंकि बगीरा मूवी में हमें बगीरा का इंट्रोडक्शन दिखाया था कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे पुलिस ऑफिसर। हालांकि अगर वो पुलिस ऑफिसर हैं तो वो रॉकी भाई के दुश्मन हुए, क्योंकि रॉकी और पुलिस का तो 36 का आंकड़ा है, और इसीलिए हम फैंस के लिए पुलिस वाले एक नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। और यहाँ तक मूवीज के बारे में ये भी सही है, और ये भी पता चला है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बगीरा मूवी के बाद जिस जिस मूवीज का नाम आता है वो है NTR 31 का, क्योंकि इसमें इस पोस्टर में NTR का जो लुक आता है वो प्रभास के लुक से मिलता जुलता है। हमें नजर आ रहा है कि जब से इस फिल्म को अनाउंस किया है, केजीएफ के फैंस केजीएफ यूनिवर्स के पार्ट का माइंड बना कर बैठे हैं। अब फैंस ने इस मूवी के लिए मतलब इस मूवी का पार्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि केजीएफ के डायरेक्टर और बगीरा और सलार मूवी के डायरेक्टर का नाम प्रशांत नील है, और वही इन सबको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि केजीएफ चैप्टर 3 में NTR 31 और सालार मूवी के एक्टर्स भी शामिल हों। सब मूवी को बाद नाम आता है केजीएफ चैप्टर 3 का, यानी केजीएफ चैप्टर 3 का एंड गेम। हमें यश, प्रभास, पृथ्वीराज और प्रोबेबली NTR देखने को मिलेंगे, और इन हीरोज के सामने होंगे बहुत बड़े और पावरफुल विलन्स, जिसमें से सबसे बड़े पावरफुल विलन्स रमिका सेन और इनायत खलील हैं। अब जहां तक हमें पता चला है कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा। तो देखो, केजीएफ चैप्टर 1 में हमें बम्बई दिखा था, केजीएफ चैप्टर 2 में इंडिया दिखा था, और केजीएफ चैप्टर 3 में हमें पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा। हो सकता है कि केजीएफ चैप्टर 3 के बाद इन सब कैरेक्टर्स की पर्टिकुलर्स मूवीज आए, जैसे मार्वल, ज़ॉम्बीज और डीसी में होता है। तो ये थी केजीएफ मूवीज के अंदर कुछ मूवीज। तो अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। तो अब आपको रॉकी के बारे में कुछ बताते हैं कि रॉकी की माँ मजदूरी करती थी, जिसकी वजह से रॉकी को कुछ ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहां पर इंडिया का ज्यादातर सोना पाया जाता है। रॉकी ने इस सोने की खदान का पता करने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया। इस मिशन में रॉकी मेन मुंबई में रहता है। रॉकी का मिशन है कि सारे सोने को अपने कब्जे में करना। रॉकी खंचाक के कुनाल जिले का अच्छी तरह पता लगाता है और कहाँ कहाँ सोना है, और वो किस तरह एक अमीर और पावरफुल इंसान बन सकता है। एक तरफ पुलिस रॉकी को अरेस्ट करने के लिए हर जगह एक्टिव थी, और रॉकी को वो जगह मिल जाती है जहाँ इंडिया का ज्यादातर सोना पाया जाता है। वो सोना बेचकर इस कदर अमीर हो गया कि वो इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचा। रॉकी ने खंचाक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बना ली थी। अब तक सब रॉकी के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। रॉकी की तरक्की इतनी तेजी से हुई, पुलिस को उसकी भनक लग गई। रॉकी के अब बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे, और अब रॉकी को हर कदम पर मुश्किल का सामना था। एक तरफ पुलिस रॉकी को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, और वो ट्रक निकलने से पहले रॉकी अपने एक आदमी को पुलिस के पास भेज देता है। वो आदमी पुलिस से जाकर बोलता है वो रॉकी के सारे राज आपको बताने आया है। पुलिस उस आदमी पर शक होता है कि वो यहाँ रॉकी के राज फाश करने क्यों आया है। तब वो आदमी बोलता है कि रॉकी ने उसको धोखा दिया है। उसने कहा था कि वो सोना बेचने के बाद उसको 40% देगा, लेकिन बाद में रॉकी ने देने से इनकार कर दिया। पुलिस को लगता है कि आदमी सच बोल रहा है, और पुलिस उसकी बातों में आ जाती है। अब आदमी पुलिस को वो सारे गलत एड्रेस देता है जहाँ से असली सोना नहीं जाने वाला होता। पुलिस पूरी फोर्स के साथ तैनात है, और उस हर चेक पोस्ट पर जो उस आदमी ने पुलिस को बताया था, और पुलिस का नकली सोने वाला ट्रक मिल जाता है और असली सोना निकल जाता है। कुछ ही देर में पुलिस जान जाती है कि ये नकली सोना है। पुलिस उस आदमी से उगलवाने के लिए उसे बहुत मारती है, और असली सोना कहाँ जाने वाला होता है ये कोई नहीं जानता, रॉकी और उसके साथियों के अलावा।
दोस्तों पुलिस अलर्ट हो जाती है और हर शहर की पुलिस को अलर्ट करके फिर ट्रक पकड़ने का बोलती है और पुलिस इस मिशन में लग जाती है। लेकिन पुलिस रॉकी को पकड़ नहीं पाती और वो इंडिया छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाता है। तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 में कुछ मिलती जुलती कहानी ये हो सकती है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब आपको आगे बताता चलूं कि शाहरुख खान ने पठान मूवी में कहा था कि मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो जाइए और सब ने इस मेहमान नवाजी का लुत्फ भी उठाया और कहने लगे कि क्या ज़बरदस्त मूवी है। हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और सबके होश उड़ाए जा रहे हैं। मूवी के बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन को लेकर ज़बरदस्त धमाके हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि ये मूवी एक हफ्ते में 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी। तो इस मूवी ने 4 ही दिन में 221 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, जिसके चलते पठान मूवी को बहुत ही फायदा हुआ। दोस्तों अब दोबारा बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील जो कि बहुत ही आउट क्लास मूवीज बनाते हैं। केजीएफ मूवी देखकर आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि प्रशांत नील बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केजीएफ मूवी किस किस लैंग्वेज में शूट होती है। मैं आपको बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 कलर जबान में शूट की गई थी और अब केजीएफ चैप्टर 3 भी कलर जबान में ही शूट हुई है और ये बहुत सी लैंग्वेज में रिलीज होगी जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल और आपकी लोकल लैंग्वेज वगैरह। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ने बहुत ज़्यादा सुपरहिट मूवीज रही हैं, लेकिन केजीएफ के फैंस को केजीएफ 3 से ज़्यादा उम्मीद है। ये मूवी बाकी दोनों चैप्टर से ज़्यादा सुपरहिट रहेगी। तो दोस्तों अब वीडियो से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 मूवी कितनी मूवी के बाद आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केजीएफ चैप्टर 3 से पहले मूवी आएगी उसका नाम है मॉन्स्टर, जिसमें हमें यश देखने को मिलेंगे। उसके बाद नाम आता है टॉक्सिक मूवी का, जिसमें भी हमें यश देखने को मिलेंगे। और उसके बाद NTR 31 और सालार 2 मूवी आएगी। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 की एंट्री होगी। तो मैं आपको रॉकी भाई के एक इंटरव्यू की बात बताता हूँ कि उसमें रॉकी भाई ने कहा था केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक ट्रेलर है। तो दोस्तों अब मैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो फिर से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जिस तरह केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में साउंड और म्यूजिक था और जो एडिटर था, केजीएफ चैप्टर 3 में भी वही होंगे। प्रशांत नील जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म को यानी केजीएफ चैप्टर 3 को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है। तो गाइस क्या बाकी मूवीज की तरह केजीएफ चैप्टर 3 भी हिट होगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं अपनी आगे की वीडियो की जानिब। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 हो या केजीएफ चैप्टर 2, इन दोनों ही फिल्म्स को हिट करवाने में इस फिल्म के हीरो रॉकी के साथ साथ फिल्म के विलन्स गरुड़ा और अधीरा का अहम किरदार है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब केजीएफ चैप्टर 3 के लिए रमीका सेन और इनायत खलील के साथ साथ राणा दागोवती को भी इस फिल्म के लिए ऑफर किया गया है। राणा दागोवती की एक्टिंग की बात करें तो वो अपने बाहुबली 2 में दागोवती को बल्लाल देव का रोल करते देखा होगा। लेकिन अब बात तो ये है कि केजीएफ चैप्टर 3 में लोग रॉकी के साथ राणा दागोवती को स्क्रीन पर कितना पसंद करते हैं। ये इंतजार भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो अब मैं आपको इस मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केजीएफ चैप्टर 3 का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मूवी कब तक आएगी, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि केजीएफ मूवी के कितने चैप्टर हैं। हम सब केजीएफ चैप्टर 2 ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्या केजीएफ चैप्टर 3 इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी है? सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में रॉकी पूरा सोना लेकर पानी में डूब गया। जैसा कि रमीका सेन ने कहा था वो रॉकी से सब कुछ छीन लेगी, और उसने वैसा ही किया। लेकिन रॉकी ने कहा था अगर जंग हुई तो मैं ही जीतूंगा। अगर आपने नोटिस किया होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 के लास्ट में एनिमेशन के थ्रू रॉकी की जर्नी को दिखाया जाता है। और यहीं पर केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में भी बताया जाता है कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तक तो केजीएफ में सिर्फ लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब रॉकी केजीएफ के लिए गवर्नमेंट से भी लड़ेगा। यहाँ तक कि इस लड़ाई में कई मुल्क की
आर्मी उतरेगी, जिससे साफ पता चलता है कि केजीएफ का अब कोई पार्ट नहीं होगा। केजीएफ के सिर्फ 3 ही पार्ट हैं, लेकिन अगर केजीएफ मूवी को सालार मूवी से कंबाइन कर दिया गया तो इस मूवी के 10 से 15 चैप्टर हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि सलाल और रॉकी आमने सामने हों। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो इस मूवी का एक्शन सेंस और एंटरटेनमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर टाइप करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 की कामयाबी के बाद रॉकिंग स्टार यश ने अपनी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से रॉकिंग स्टार यश कलर इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। लेकिन दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 में यश के अलावा और भी बहुत से एक्टर्स ने काम किया है, जैसे कि रवीना टंडन और संजय दत्त ने इस मूवी में काम करने के लिए करोड़ों रुपए की फीस चार्ज की है। तो अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि केजीएफ मूवी में काम करने के लिए किस किस एक्टर ने कितनी कितनी फीस चार्ज की है। मैं आपको बता दूं, केजीएफ चैप्टर 1 का बजट 50 करोड़ था, जिसमें से 11 करोड़ रुपए चार्ज किए हमारे रॉकिंग स्टार यश ने, और दूसरे नंबर पे आती हैं सृंजी शेट्टी, जिन्होंने रीना देसाई का रोल प्ले कर कर 60 से 65 लाख रुपए चार्ज किए। अब बात करें केजीएफ चैप्टर 2 की, तो केजीएफ चैप्टर 2 का टोटल बजट 100 करोड़ था, जिसमें से हमारे मेन एक्टर रॉकिंग स्टार यश ने 25 करोड़ रुपए चार्ज किए इस मूवी में काम करने के लिए। दूसरे नंबर पे आती हैं रवीना टंडन, जिन्होंने रमिका सेन का रोल प्ले कर कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए चार्ज किए। तीसरे नंबर पे आती है हमारी श्रीनिधि शेट्टी, जिन्होंने रीना देसाई का रोल प्ले कर कर 3 करोड़ रुपए चार्ज किए। चौथे नंबर पे हमारे संजू बाबा, जिन्होंने इस मूवी में अधीरा का रोल प्ले कर कर मिनिमम 13 करोड़ रुपए चार्ज किए। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 को 2 साल होने के बाद भी केजीएफ का नशा लोगों के दिलों से नहीं उतरा है, क्योंकि आज भी टीवी पर केजीएफ चैप्टर 1 या केजीएफ चैप्टर 2 आती है तो लोग उसे देखने बैठ ही जाते हैं। साथ ही केजीएफ चैप्टर 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही जब से प्रशांत नील ने ये डायरेक्ट क्लियर किया है कि केजीएफ चैप्टर 3 सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, तब से फैंस केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर हर पॉसिबल चीज सोच रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये एक रिवर्स स्टोरी हो सकती है, मतलब कि केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स जो हुआ या जो आनंद ने केजीएफ चैप्टर 2 में लिखा था वो सिर्फ एक वेब स्टोरी थी। असली सच्चाई तो केजीएफ चैप्टर 3 में होगी, जिसे चैप्टर 3 में खुद आनंद एक्सप्लेन करते हैं। और अगर ये रिवर्स स्टोरी वाली बात सही साबित होती है तो हमारे सामने एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उसके बाद जो एक थ्योरी सामने आती है वो है रमिका सेन और रॉकी भाई के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमिका सेन रॉकी को मरा हुआ देखना चाहती है, पर पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जब रमिका के पास रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स की फाइल आती है और उस वजह से इंडिया पर मुसीबत आती है, तो रमिका सेन चोरी छुपे रॉकी की मदद कर सकती है। इसमें रॉकी का भी फायदा है और इंडिया का भी। क्रॉस ओवर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब केजीएफ चैप्टर 2 में ही रमिका सेन और रॉकी आमने सामने थे तो ऑडियंस की एक्साइटमेंट के साथ साथ ये भी था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और केजीएफ चैप्टर 2 में इन दोनों के लिमिटेड सीन्स भी थे, जिसे केजीएफ चैप्टर 3 में एक्सटेंड किया जाएगा, और केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रमिका सेन और रॉकी फ्लर्टिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही इस बार केजीएफ चैप्टर 3 में इनायत खलील का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 में इसका नाम लिया जा रहा था। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी और इनायत खलील की एक रील दिखी थी। केजीएफ चैप्टर 3 में इन दोनों का आमना सामना दिखेगा। और अब आपको बताऊं, केजीएफ यूनिवर्स में आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बन रहे यूनिवर्सेस में से सबसे ज्यादा हाइट और इन डिमांड है। और जब से ये खबर आई है कि 2025 के लास्ट तक केजीएफ चैप्टर 3 आने वाली है, तब से फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर। कई फैंस ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केजीएफ चैप्टर 3 की थ्योरी शेयर की है, और इन सब में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली फैन थ्योरी ये है कि जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस एक फैन के हिसाब से ये था कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी मर गया, और केजीएफ चैप्टर 3 में हमें रॉकी के उन सालों के बारे में दिखाया जाएगा। मतलब आखिरकार रॉकी की सच में मौत हो जाती है, और वो सारा सोना लेकर समुंदर में इसलिए डूब गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई भी उसके सोने पर अपना हक जमाए। उसने अपनी माँ और रीना दोनों को खो दिया था, इसलिए वो सारा सोना लेकर उनके पास जा रहा था।
इस फैन थ्योरी के हिसाब से रॉकी का एंड गेम हो चुका है। बस अब आने वाली मूवी में रॉकी ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे किया, ये दिखाया जाएगा। लेकिन फिर जब उसने सब कुछ कमा लिया और अपनी रीना और अपने आने वाले बच्चे को खो दिया है, तो उसने हार मान ली। ये थ्योरी बाकी फैन थ्योरी से अलग है, क्योंकि बाकी फैंस का कहना है रॉकी बच गया है और वो वापस आएगा। लेकिन इस फैन के हिसाब से रॉकी वापस नहीं आएगा। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब कि केजीएफ चैप्टर 3 ही बताएगा। आजकल का जमाना हीरोज का नहीं बल्कि विलन्स का हो गया है। सबको बस विलन्स ही पसंद आ रहे हैं, फिर वो पुष्पा हो या रॉकी। पर ऐसा क्यों? आजकल की ऑडियंस विलन्स को ज्यादा पसंद कर रही है, ना कि हीरोज को। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो ये है विलन्स की बैक स्टोरी, जो इनका पास्ट बताती है कि आखिर उनको हार्डलेस या विलन बनने की वजह क्या थी। बेसिकली ये कंसेप्ट एनिमीज का है, जो आजकल फिल्मों में पॉपुलर हो रहा है। और ऑडियंस भी इन विलन से इसलिए कनेक्ट कर रही हैं क्योंकि ये विलन सच्चाई बताते हैं। खैर, अब आप ये बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जितना बड़ा रोल खुद मूवी के लीड हीरो का होता है, उतना ही बड़ा रोल विलन्स का भी होता है। पास्ट की कुछ फिल्में जैसे बाहुबली से लेकर सालार और हालिया ब्लॉकबस्टर मूवी मास्टर इस बात की गवाह है, जिसमें बल्लाल देव से लेकर और बाकी दोनों मूवीज के विलन्स को अपने जहन से नहीं निकाल पाए। आने वाले दिनों में कुछ जबरदस्त मूवीज रिलीज हो रही हैं जिनके विलन मूवी के लीड स्टार को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। संजय दत्त मूवी केजीएफ चैप्टर 3 में अधीरा का रोल प्ले करेंगे। केजीएफ चैप्टर 3 में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त विलन के तौर पर दिखने वाले हैं। वैसे तो अधीरा को मरा हुआ दिखाया जा चुका है, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में कंफर्म नहीं किया गया था कि वो मर गया है। इसलिए पॉसिबिलिटीज हैं कि वो केजीएफ चैप्टर 3 में भी नजर आए। मूवी में संजय दत्त का गेटअप ही इतना जबरदस्त था कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने वाले लोग बेताब हो रहे थे। पर उनके रोल को बाकी सारे विलन से बहुत बार कंपेयर भी किया जा चुका है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फहद फाजिल पुष्पा 2 स्टार इन मूवी। फहद फाजिल का लुक फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जगपति बाबू इन सालार मूवी। स्टार जगपति बाबू की एक्टिंग हम सब सालार मूवी में देख चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर अधीरा जिंदा है तो वो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या कमाल दिखाता है। केजीएफ के दोनों ही चैप्टर्स ने ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छा साइनेमेटिक एक्सपीरियंस दिया है। इन दोनों ही फिल्मों में गोल्ड माइंस और 17 और 18 के एरा को काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। रॉकी का ये डायलॉग भी बहुत ही फेमस हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डायलॉग रिप्रेजेंट करता है रॉकी और अधीरा के बीच हुई लड़ाई को। और ये डायलॉग उस सीन को भी रिप्रेजेंट करता है कि जब रॉकी अपनी हैमर से अधीरा की तलवार को तोड़ देता है। और ये सिर्फ एक ही डायलॉग नहीं है, जो कि कुछ कुछ सिग्निफिकेंट सीन्स को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ केजीएफ में ऐसा बहुत कुछ है जो कि पोएटिक वे में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आज तक हम यही सोचते थे कि बेस्ट नरेशन और स्टोरी टेलिंग में राजा मौली को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन प्रशांत नील ने अपने केजीएफ यूनिवर्स के साथ एस एस राजा मौली को भी बड़ी टक्कर दी है, जिसका एग्जाम्पल है केजीएफ का वर्थ और डेथ के पीछे वुमेन कैरेक्टर का होना, जिसे काफी अच्छे तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। जहाँ केजीएफ का जन्म रॉकी की मां शांति की वजह से हुआ, वहीं इस केजीएफ एम्पायर को रमिका सेन ने डिस्ट्रॉय किया। प्रशांत नील का नरेशन एस एस राजामौली की याद जरूर दिलाता है। लेकिन जहां राजा मौली साहब बाहुबली और ट्रिपल आर में एक अच्छी लव स्टोरी दिखाने में कामयाब रहे, तो वहीं प्रशांत नील इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए। रीना की मौत में सिर्फ रॉकी ही नहीं, बल्कि हम सब फैंस भी दुखी हुए थे। और इन दोनों की लव स्टोरी वाला एंगल भी स्टोरी में कम था, जो कि थोड़ा और बड़ा हो सकता था। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रीना की मौत की वजह से रॉकी ने जल्दबाजी में समुद्र में डूबने का फैसला कर लिया और अपना सारा सोना लेकर डूब गया। लेकिन ये रॉकी की जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो रॉकी रीना की मौत से पहले गोल्ड को लेकर सारी एक्टिविटीज स्टॉप कर दी थी। और रॉकी ने एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया था और वो अपने सोने को एक जगह स्टोर कर रहा था, जैसे उसके पास कोई प्लान हो। और ये हमने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही में देखा है कि रॉकी के पास हमेशा ही एक प्लान होता है। रीना की मौत के बाद रॉकी का जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला था, तो वो था गुरु पांडियन को कोर्ट में जाकर मारना।
रमिका सेन के सामने एक विलन की शक्ल में आ जाना, जिसकी वजह से रमिका सेन ने रॉकी का डेथ वारंट जारी कर दिया था। लेकिन ये भी रॉकी के प्लान का कोई हिस्सा हो सकता है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में वो कैसे बचता है, ये हमें दिखाया जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि केजीएफ चैप्टर 3 में कोई लव स्टोरी नहीं होगी, और ये पॉसिबल हो सकता है कि रॉकी और रीना का फ्लैशबैक हो, लेकिन रॉकी का कोई लव इंटरेस्ट बनकर सामने नहीं आ सकता। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि रीना वॉज हिज ओनली एंड ओनली लव मैन। तो अब आपका इस सब पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, कभी ये सोचा है कि अगर रॉकी नहीं मरता तो क्या होती केजीएफ चैप्टर 2 की अल्टरनेटिव एंडिंग? सबसे पहले अधीरा को मारने के बाद, रीना को आखिरी बार देखने के बाद, वो कोर्ट के बीचों बीच रमीका सेन के सामने गुरु पांडियन को मारने नहीं जाता। वो उसे काफी दर्दनाक मौत दे सकता था केजीएफ में बुलाकर, और साथ ही रमीका सेन भी रॉकी का ये दर्दनाक रूप नहीं देखती और उस पर डेथ वारंट नहीं जारी करती। उसके बाद रॉकी अनस्टॉपेबल हो जाता रीना की मौत के गम में। वो इतना पागल हो जाता कि उसके सामने जो आता वो उसे खत्म कर देता। उसका अगला शिकार होती रमीका सेन, और रॉकी अपने असूलों के हिसाब से औरत पर कभी हाथ नहीं उठाता। इसलिए वो रमीका सेन के पॉलिटिक करियर पर वार करता और उसको पीएम की सीट छोड़ने पर मजबूर कर देता, और पीएम की पोस्ट पर अपने किसी आदमी को बिठाता ताकि उसके और केजीएफ के रास्ते में कोई ना आए और रमीका सेन का नाम पत्थर से हट जाए। और एंडिंग में हमें यह पता चलता है कि दुबई के इनायत खलील ने रॉकी को धोखा दिया है और उसे 16 मुल्कों का मोस्ट वांटेड बना दिया है। फिर चैप्टर 3 में होता है रॉकी वर्सेस इनायत खलील। हमें केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी की मौत देखने को मिली। मतलब ये कि केजीएफ चैप्टर 2 में रमीका सेन और इनायत खलील का क्या होता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ केजीएफ सीरीज के सभी फैंस का सबसे फेवरेट किरदार तो रॉकी का है, लेकिन केजीएफ में कुछ और भी ऐसे किरदार हैं जिन्हें फैंस पसंद करते हैं, जिसमें सबसे पहले अधीरा का किरदार, जिसकी एंट्री पर थिएटर में इतनी सीटियां बजी जो कि बताती हैं कि अधीरा ने रॉकी को बड़ी टक्कर दी। और अब बात करें वानरम और कासिम चाचा का किरदार, जो कि फिल्म में हमारी तरह रॉकी के फैंस थे। कासिम चाचा को रॉकी पर पूरा भरोसा था। उसके बाद लोगों को रमीका सेन का किरदार भी पसंद आया। भले ही लोग रमीका को रॉकी के डाउनफॉल का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन रमीका जैसी फीमेल पावरफुल कलेक्टर को बड़े पर्दे पर देखकर फैंस बहुत खुश हुए। केजीएफ चैप्टर 3 आने वाली है, और जब होमले फिल्म्स ने केजीएफ चैप्टर 2 के एक साल पूरा होने पर वीडियो शेयर किया था, उसमें केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में एक लाइन लिखी थी, और वो ये थी कि इस मूवी में सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मूवी में हमें ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। जिसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगे आनंद। केजीएफ चैप्टर 2 में तो वो कोमा में थे, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी हमें वो ही बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आनंद केजीएफ में ही रहता था, और उसने अपनी आंखों से रॉकी को अपना एम्पायर खड़ा करते देखा है। और साथ ही वो रॉकी के समंदर में डूबने के बारे में और इसके इंटरनेशनल क्राइम के बारे में भी जानते हैं। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसने अपनी किताब में नहीं लिखी, और जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी नहीं बताई गई। और इन सब बातों का खुलासा आनंद चैप्टर 3 में करेंगे। और आज भी हम वो प्यून का डायलॉग नहीं भूले हैं कि जब प्यून प्रकाश राज से कहता है, अरे साहब जो किताब में लिखा है वो बताइए। और सिर्फ इसी डायलॉग ने हमें काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या लिखा है उस किताब में जो प्रकाश राज ने नहीं बताया। क्या रॉकी की कोई ऐसी बात जो कि सामने आ जाती तो सबके लिए परेशानी होती। रॉकी की एंडिंग, जब रॉकी समुद्र में जाता है और खुद को ही डुबा देता है, या उससे पहले की कोई बात है जो हमें नहीं बताई गई। वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इंतजार है साल 2025 के एंड का, जब मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ चैप्टर 3 आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स के बारे में बताया जाने वाला है, लेकिन फिल्म की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या ये आप जानते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी समुद्र में डूब गया और रमीका सेन को नोटिस मिला, इस दिन से केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत हो सकती है। पहले तो जब रमीका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम की रिपोर्ट मिली, तब से वो सब कंट्रीज को ये नोटिस भेज देती है कि रॉकी इज डेड, और इसलिए ये केस वहीं खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया ये जान जाती है कि रॉकी मर चुका है। लेकिन यह प्लॉट ट्विस्ट तो तब आता है कि जब रमीका सेन को खबर मिलती है कि रॉकी अभी जिंदा है। ऐसे में रमीका सेन क्या करेगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।
तो अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत हो सकती है इनायत खलील के साथ, जो इस बार रॉकी को धोखा देने वाला है। इनायत खलील को जब ये पता चलता है कि रॉकी मर चुका है तो उसे यकीन नहीं होता, तो और वो दूसरे इंटरनेशनल क्राइम माफिया के साथ हाथ मिलाता है, जो इस फिल्म का नया किरदार होगा। और फिर दोस्तों ये दोनों रॉकी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, और इन्हें भी पता चलता है कि रॉकी अभी जिंदा है और इसके बाद हमें रॉकी की एंट्री दिखाई जा सकती है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज और पॉइंट हैं। प्रशांत नील के बनाए हुए केजीएफ यूनिवर्स की खासियत ये है कि हर एक किरदार पर पूरी की पूरी मूवी बनाई जा सकती है। रॉकी का किरदार इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के बाकी किरदार भी स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही तो खास बात है साउथ फिल्मों की, जिसमें हर एक किरदार को बहुत अहमियत दी जाती है। वैसे केजीएफ चैप्टर 2 का किरदार था अधीरा, जिसे संजय दत्त ने बहुत ही अच्छी तरह निभाया और रॉकी को बड़ी टक्कर भी दी थी। हालांकि केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन उसके पास्ट के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसने विकिंग्स की ट्रेनिंग ली और अपने भाई के साथ लॉयल था। और जब गरुड़ा ने उस पर अटैक करवाया तो सभी को ऐसा लगा कि अधीरा मर गया, लेकिन दोस्तों अधीरा जिंदा था और गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ में वापस आया था। फिर इन सालों में अधीरा कहाँ था, क्या कर रहा था और उसने अपनी इतनी बड़ी आर्मी कैसे बना ली, ये हम नहीं जानते। और ये पॉसिबल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में अधीरा के पास्ट के बारे में दिखाया जाए, और वो जहाँ रहा इतने साल और जो लोग उसे भगवान की तरह मानते थे, में से कोई तो होगा जो रॉकी से अधीरा की मौत का बदला लेने आएगा। ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, और अगर इसका एक हिस्सा भी सही हो जाता है तो केजीएफ चैप्टर 3 में देखते हुए थिएटर्स में ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड रह जाएंगी। हाल ही में जब इंडिया की बेस्ट कमाई करने वाली फिल्मों की बात की तो उसमें नाम आया केजीएफ चैप्टर 2 का, और उस पर सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ गई कि केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा ही क्या है कि वो इतनी ज्यादा कमाई कर गई। जिस यूजर ने ये बात की थी उसने पूरी केजीएफ फैन आर्मी को मायूस कर दिया। उनके इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आग लग गई। सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ गए, जिसे देखने के बाद एक बात तो साबित हो जाती है कि नेवर मेस विद केजीएफ फैंस। अब आप अगर मांस मसाला में लॉजिक ढूंढने जाएंगे कि कैसे कोई एक आम आदमी जाकर असेंबली में खुलेआम एक मंत्री को मार सकता है, तो आप भूल रहे हैं कि रॉकी एक आम आदमी नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसका सिर्फ नाम से ही सब कांपते हैं। और अगर वही मॉन्स्टर एक डेंजरस लुक में, खून से लथपथ और बड़ी राइफल के साथ असेंबली में आए तो लोग अपनी जान बचाकर भागेंगे। ये सब कोर्स भागेंगे क्योंकि मॉन्स्टर के साथ कौन पंगा लेगा। या फिर आप ये कहेंगे कि एयरप्लेन में बैठकर सिगरेट कौन पीता है, तो यहाँ पर ये कहने वाले के लॉजिक गलत है, क्योंकि केजीएफ की स्टोरी 17 के एरा में बेस्ड है। तो उस वक्त इंडिया में एयरप्लेन में सिगरेट पीने पर पाबंदी नहीं थी, और ये अपने प्राइवेट जेट में जा रहा था, तो किसी की सेफ्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ये कहना कि पुलिस वालों को इनकेपेबल दिखाया है और माफिया को ग्लोरीफाई किया गया है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है। बट वंस अगेन के ये स्टोरी 17 में बेस्ड है, जहाँ सिर्फ माफिया का ही राज चलता था। पुलिस वाले और पॉलिटिशियन इनकी जेब में होते थे, जो हम 17, 18 और 19 की फिल्मों में देख सकते हैं। पुलिस वालों में एवोल्यूशन 19 के बाद आया। जब एक पुलिस वाले ने आवाज उठाई तो बाकी सब भी उसके साथ जुड़ गए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी केजीएफ चैप्टर 3 की। इस वीडियो में मैंने बहुत सी पॉसिबिलिटीज बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सच हो। तो ये पता करने के लिए वेट करें केजीएफ चैप्टर 3 का। करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और गैस करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी पर बनाऊंगा, और कमेंट में ज़रूर लिखना। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।